बाबू ये चाहते थे कि महात्मा नाराज नहीं हो, तो उन्होंने जो है कांग्रेस के अंदरूनी जो कलह था तो उसको देखते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने आपके जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया 1939 में। और अब आप पहला जो पहला स्वतंत्र सरकार जो बना 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में। और इसके बाद उन्होंने प्रयास जो किया वो सबके सामने है कि किस तरह से सुभाष बाबू, और सुभाष बाबू की सबसे बड़ी बात है कि आज जो देश में नफरत का माहौल है वो उस समय जो है बहुत ही सांप्रदायिक सद्भाव था। और हर शोबे पर, हर स्टेज पर, स्टेप पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को वहाँ पर जो है समानुपातिक अनुपात में, उस अनुपात में हिस्सेदारी मिलती थी। सबसे उनके जो सबसे बड़े जो थे सहायक थे, जो सबसे बड़े उनके जो कमांडर थे, उनके सहायक थे, वो शहनवाज थे, सहगल थे। और एक और शख्स थे भागलपुर में भी, यहाँ एक नाथनगर में जो सुभाष जी के बहुत ही शाना बसाना उनकी टीम में शामिल हुए थे और सुभाष जी की काफ़ी मदद की थी। और एक जो है नरगा में भी थे 2 भाई, याद नहीं, कुछ वर्ष पहले उनका देहावसान हो गया। तो भागलपुर की मिट्टी भी जो है कर्जदार है, हम लोग उनके कर्जदार हैं कि यहाँ से भी लोग, हाँ, आनंद भागलपुर से भी लोग सुभाष बाबू को हिम्मत और हौसला और उनकी टीम में शामिल थे। ये भागलपुर का एजाज है, हम लोग का एजाज है कि इतने बड़े जो सुभाष बाबू के सहायक के रूप में आनंद मोहन जी और आनंद मोहन सहाय और एक मुबारक और उनके एक भाई थे नरगा में, 3 लोग भागलपुर से सुभाष बाबू की मदद करने के लिए सब कुछ अपना छोड़ दिया। तो सुभाष बाबू तो ऐसे आदमी थे कि वो हमेशा जो है दुखियों के जो अन्याय जिनके साथ होता था वो हमेशा खड़े हो जाते थे। जब वहाँ उन्होंने बर्मा मांडले में जब ये आह्वान किया कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो वहाँ पर तमाम जो युवा थे, ज्यादातर युवा ही थे, उनका जो है पूरा जो सहयोग और उनकी वाणी को सुन करके सब जो है बिल्कुल अपना जो है सर्वस्व निछावर करने के लिए एक आह्वान पर घर बार छोड़ दिया। तो हम चाहते हैं कि आजाद आज 70 साल हम लोग हो गया है, अमृत काल बन रहा है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जितना सम्मान मिलना चाहिए उतना जो है आजाद भारत नहीं दे पाया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सुभाष बाबू को खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि आज इनकी जयंती है और इसी तरह देश के तमाम आज इलाकों में सुभाष बाबू की जयंती बड़े जोर शोर के साथ अजीमुशान तरीके के साथ मनाया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंजर भाई का आभार व्यक्त करता हूँ और इनको भी कहूंगा कि 2 शब्द अपना आप बोले। मंजर भाई जन आवाज सेना के संरक्षक हैं, तो मैं कहूंगा कि मंजर भाई आप 2 शब्द अपना बोले। मंजर आलम, जन आवाज सेना का महासचिव। मैं आज इतने बड़े महान शख्सियत के जन्मदिन पर उनको यौम खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम पूरी टीम जन आवाज सेना की आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। और आज इनके जन्मोत्सव पर हम पूरी टीम जन आवाज सेना के जो है संकल्पित है और संकल्प ले रहे हैं कि जब तक हम लोगों के शरीर में जान है हम लोग इनके सपने को पूरा करते रहेंगे। और दीन दुखिया समाज में जो भी गरीब वंचित समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ लोग जो हम लोगों से जो उम्मीद और आशा करता है, तो हम उसके मदद के लिए, सहयोग के लिए हमेशा खड़ा उतरने का काम करेंगे और इनके सपने को पूरा करेंगे। इन महान शक्तियों से हम लोगों को जो है सबक लेना चाहिए, इनके जीवन को अपने जीवन में आदर्श के रूप में लेना चाहिए और इनसे प्रेरित होकर के हमें अपने समाज में जो भी अंधेरा है उस अंधेरे को दूर करने का काम जन आवाज सेना की पूरी टीम करेगी। और मैं पुनः इतने बड़े महान शख्सियत जिन्होंने अपने हमेशा देश की आज़ादी के लिए सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी जाके विदेशों से भी लोगों से मदद मांग करके देश की आज़ादी के लिए हमेशा रात दिन एक करते रहे। और इन्हीं सब महान हस्तियों की वजह से आज हम देश में हमारा देश भारत देश आज़ाद हुआ और आज अमृत काल हम लोग मना रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतने महान शख्सियत को जो सम्मान मिलना चाहिए हमारे देश में, अभी तक इनका सपना जो है अधूरा रह गया। आज इसी मौके पर आज हम जो देश में नफरती माहौल फैलाया जा रहा है, इस सबको विसंगतियों से दूर करना है। और जो हमारा देश कभी पूरा भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, आज हम लोग जो है संकल्प ले रहे हैं कि फिर से हम लोग जो है इसी कोशिश में रहें कि जो हमारा देश और सोने की चिड़िया से भी बेहतर हो और वैश्विक पूरी दुनिया में नाम रोशन करे। इसी चंद बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद सुभाष बाबू ने ही नारा लगाया था। आपस में जो संबोधन होता था, ये बात मंजर भाई ने बहुत ही जबरदस्त, हिंद का संबोधन सुभाष बाबू ने एक दूसरे के अभिवादन के लिए, अपने रेजिमेंट के लोगों में अभिवादन के लिए इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। तो यहाँ पर हम लोग जो है जन आवाज सेना के तमाम कार्यकर्ता और यहाँ
अपना परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन, जन आवाज सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि आपके सामने कुछ बातों को, बहुत सारे देशभक्त हैं जो कि इस तरह का काम करके हमारे देश को आज़ादी दिलाए। तो उसी तरह से हमारे सुभाष चंद्र बोस का कहना था, यदि हम लोग संगठित और एकता रहे और संगठित रहेंगे तो हमारे देश को कितनी भी बड़ी ताकत हो नहीं हिला सकती है, नहीं हिला सकेगा। हाँ, मिथुन जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि एकता में ही बल है, एकता में ही ताकत है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम संगठित हैं तो खड़े हुए हैं, और अगर हम बिखरे हुए हैं तो हम गिरे हुए हैं। तो बहुत ही बढ़िया। और इस कार्यक्रम का समापन, क्योंकि सारे वक्ता ऑलमोस्ट बोल चुके हैं, तो मैं यही चाहता हूं कि समापन से पहले जय हिंद का तमाम यहाँ पर जो साथीगण आए हुए हैं, युवा, एक उद्घोष होना चाहिए जय हिंद का, ताकि वो एक सदा ऐसा हो तो लगे कि हम लोग जो है आज सुभाष चंद्र बोस। तो आइए आप लोग और एक बार सुभाष चंद्र बोस इधर भी कुछ जयंती के मौके पर एक सदा बुलंद करें, एक संकल्प लें कि आने वाले दिनों में हम सुभाष चंद्र बोस के नक्शे कदम पर चलेंगे और हिंदुस्तान का जो दौर था सोने की चिड़िया, उस सोने की चिड़िया जो कहीं न कहीं गुम हो गई है, लुप्त हो गई, उसे फिर से पुनर्वापसी की जाए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। धन्यवाद सेना जिंदाबाद, धन्यवाद सेना जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद।